नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कच्चे तेल के दो भाव ट्रेड करे आज पूरे दिन। देखो, हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग भाव होता है, ये हम सभी को पता है, लेकिन एक दिन के अंतराल में $10 का गैप होना ये सही डिसीजन नहीं था। हमें क्लियरली दिख रहा था कि जून कॉन्ट्रैक्ट जो आज खत्म हो जाएगा वो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के कंपैरिजन में $10 प्रति बैरल महंगा ट्रेड कर रहा था। तो ये चीजें हमें आपको दिख रही थी, मार्केट को भी दिख रही थी, लेकिन बाजार ने शुरू में शार्प नेगेटिव रिएक्ट करा। इवेंचुअली बाजार अपने आप को न्यूट्रल करता हुआ दिखा। हम लोगों ने ये गिरावट के बाद जो रैली थी वहां पे हम 24,500 तक गए। तब कच्चा तेल $95 प्रति बैरल समथिंग था। आज की डेट में कच्चा तेल अगर आप जून कॉन्ट्रैक्ट की बात करो तो $126 तक चला गया, जिस केस में हमें 23,000 होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि जुलाई कॉन्ट्रैक्ट आप देखो तो $110 $112 प्रति बैरल था, तो वहां के हिसाब से हमें 24,000 ठीक है, 1,500 पॉइंट गिर गए, ठीक है। करंट सिचुएशन क्या है? जून कॉन्ट्रैक्ट 126 से घटकर अब आ चुका है $114 प्रति बैरल पे, और जुलाई कॉन्ट्रैक्ट $110 प्रति बैरल ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स अब जो वो सुबह $10 का गैप था अब रह गया $4 का। दैट मीन्स क्रूड का जो एक्चुअल प्राइस है वो 110 से 112-13 के करीब ही है, ये हम मान सकते हैं। तो कल जब जुलाई कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा तो कच्चा तेल हमें दिखेगा $112 के करीब, या उसके ऊपर या नीचे, ठीक है। तो कच्चा तेल अगर अब यहां से और बढ़ता है कल वाले कॉन्ट्रैक्ट पे यानी जुलाई वाले, तो हमारे लिए नेगेटिव होगा, हम और नीचे जाने चाहिए। इनकेस कल से कच्चा तेल नीचे आता है तो हमारे लिए पॉजिटिव है और हम दोबारा 24,200 और उसके ऊपर जाने चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया कच्चे तेल का तो भाव। अब बढ़ते हैं दूसरी चीज पे। आज ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान आया है, बड़े लंबे समय बाद एक बयान आया है, और ये बयान भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। प्रेसिडेंट ट्रम्प तो डे टू डे बेसिस पे कुछ ना कुछ बोलते हैं, ईरान डे टू डे बेसिस पे नहीं बोलता है। आज आया है उनका कमेंट, इंपॉर्टेंस पूरी है। उन्होंने जो कहा है, उन्होंने एक सिंपल स्टेटमेंट दिया है, लेकिन इस स्टेटमेंट में ये चीज कहीं से कहीं तक नहीं दिख रही है कि यूएस और ईरान के बीच में डील आ सकती है। उन्होंने कहा है, ईरान सुप्रीम लीडर सेज अ न्यू चैप्टर फॉर द गल्फ एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज टेकिंग शेप, says the Gulf will have a bright future without the presence of the US। ये स्टेट टीवी ने कहा है जो ईरान की है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है, यानी एक नया दौर स्टार्ट हो रहा है, आप ये मान के चलिए। जिसका मतलब है आने वाले टाइम में गल्फ रीजन बेटर होगा। वो मानता है कि यूएस की प्रेजेंस इनस्टेबिलिटी क्रिएट करती है, तो यूएस का अब इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डायरेक्ट काम होगा और बढ़िया काम होगा। हम खुद रीजन को कंट्रोल या मैनेज करेंगे, ये इनडायरेक्ट जवाब आ रहे हैं एक तरीके से। बाहर की कंट्रीज स्पेशली यूएस को हटा देना चाहिए, रीजनल कंट्रीज मिलके सिस्टम चलाएंगे। ये सिंपल चीज जरूर दिख रही है, लेकिन ये यूएस को पसंद नहीं आएगी, बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। और इसीलिए मेरा मानना ये है कि ये जो बयान है ये मार्केट को भी पसंद नहीं आएगा। कच्चा तेल इससे थोड़ा नर्वस हो सकता है और इक्विटी मार्केट्स भी नर्वस हो सकते हैं। अब बात करें दोस्तों और चीज़ों के बारे में, तो आप सभी को बताना चाहूँगा करंट भाव कच्चे तेल का। अगर मैं जून जो आज एक्सपायर हो जाएगा उसकी बात करूं तो $114.67 प्रति बैरल पे है, 3.5% नीचे। अगर मैं कल की बात करूं तो कल वाला क्रूड जो ट्रेड कर रहा है वो $110 प्रति बैरल पे ट्रेड कर रहा है। अमेरिका के बाजार की बात करें तो अमेरिका के बाजार में तेजी दिख रही है हम सभी को, बढ़िया। वो भी मतलब तेजी तो नहीं है, दो तरफा मूव है। अमेरिका में डाउ 582.2 पर खड़ा है इस समय, परसेंटेज टर्म्स में 1.2%, और नेस्डेक 80 पॉइंट नीचे खड़ा है, परसेंटेज टर्म्स में 0.3% नीचे है। S&P 500 0.23% ऊपर है, रसल 2000 0.7% ऊपर है। तो ब्रॉडर मार्केट तो अच्छा कर रही है, यूरोपियन मार्केट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से कुछ चीजें आएंगी जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा अगली वीडियो में डिटेल में। ट्रम्प ने जो हेडलाइन बताना चाहूंगा, ट्रम्प सेड हिज ब्लॉकेड वुड कॉज ईरान्स ऑयल इंडस्ट्री टू एक्सप्लोड दिस वीक। तो ये कह रहे हैं कि जो ब्लॉकेड लगाया है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, वो इस हफ्ते
धमाका कर देगा ईरान की इकोनॉमी में। लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अभी तक जो दिख पा रही हैं चीज़ें वो अच्छी नहीं दिख रही हैं। मेटा का शेयर नतीजों के बाद 10% गिर गया है, ये भी बड़ी अपडेट में आप शामिल कर सकते हो। इंडियन मार्केट में रिजल्ट सीजन चल रहा है और बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स आ रहे हैं जो आप सभी के साथ मैं कल के सेशन में डिटेल में शेयर करूंगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।